हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब पूरे देश भर के अंदर जोश है, क्योंकि एक कोरोना का पीरियड अब धीरे धीरे टचवुड अब जा रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए अब खुशखबरी यह है कि पूरे देश भर के अंदर स्कूल्स खुल रही है और आप लोग अब अपने स्कूल की तरफ मूव कर पा रहे हैं। और आप लोगों में भी जिस तरीके से पूरे के पूरे माहौल के अंदर अब एक जोश है, उस तरीके से स्टूडेंट्स अब आप लोगों के अंदर भी जबरदस्त अब अंदर से जोश आ जाना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हाई टाइम फॉर यू पीपल नाउ। एज यू नो वेरी वेल कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका नीट 2021 भी आ रहा है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि कई बच्चों से मैं मिलता हूं तो मैंने अक्सर ये नोट किया है कि बच्चों की स्टडीज इस कोरोना पीरियड के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हुई है। बट अब कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत टाइम है आपके पास में, अभी भी आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मैं आपको एक यहां पर जो अनाउंसमेंट करने आया हूं वो आप जरूर देखिएगा। आई एम अनाउंसिंग हियर द ऑल इंडिया बायोलॉजी टेस्ट सीरीज 2.0। इसको हमने ऑल इंडिया बायोलॉजी टेस्ट सीरीज 2.0 इसलिए मैंने यूज किया है टर्म, क्योंकि एक ऑलरेडी मेरी ऑल इंडिया बायोलॉजी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है और बहुत सक्सेसफुली वो चल रही है, क्योंकि दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज इन इंडिया विच इज प्योरली बेस्ड ऑन द बायोलॉजी। और इस टेस्ट सीरीज को मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं। एंड फॉर द नीट 2021 एस्पायरेंट्स ये बहुत बहुत बड़ी चीज हो सकती है आपके सिलेक्शन के लिए। इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है बच्चों कि दूसरी जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है उसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को अवेलेबल होंगे एंड इट इज टोटली प्योरली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले सालों का ट्रेंड है कि पेपर जो है वो नीट बेस्ड आता है। एंड द अनदर स्पेशल फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज दैट इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑलराइट, और क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे इसको करेंगे, उसके बारे में मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बच्चों। सो ऑल इंडिया बायोलॉजी टेस्ट सीरीज को मैं अनाउंस कर रहा हूं आज 2.0। लेकिन आगे बढ़ूं मैं और इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मुझे बहुत बहुत खुशी है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज अभी चल रही है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बायोलॉजी की, उनके टॉपर्स अभी बहुत सारे टेस्ट हमारे हो चुके हैं। राइट, अभी एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की थी कुछ महीने पहले, वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है और उसके अंदर रेगुलरली बच्चे अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनके टॉपर्स के फोटोग्राफ। देखिए, सबसे पहले एक बच्ची का नाम लेता हूं मैं, रक्षिता गढ़िया, और ये जितने बच्चे हैं उन सबको मैं मेरी ओर से, सुपर गुरु टीम की ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। इन बच्चों के चेहरे आज तो मुझे मेरी टेस्ट सीरीज की यहां पर टॉपर लिस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये बच्चे नीट क्रैक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे नीट क्रैक करेंगे और 2021 के अंदर ये किसी एमबीबीएस के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बैठे हुए होंगे। सो पहला नाम है रक्षिता गढ़िया, शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कपिल सोलंकी मध्य प्रदेश से हैं। श्रिया इज फ्रॉम द महाराष्ट्र, शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ऑलराइट, और दिव्यांशी सिंह ये भी मध्य प्रदेश से हैं, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंसिस्टेंटली। इन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे टेस्ट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस मैंने इन बच्चों की देखिए, ये कंसिस्टेंटली बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, ही इज फ्रॉम द राजस्थान। लक्ष्मी डवर फ्रॉम मध्य प्रदेश। संजय कुमार भाल फ्रॉम उड़ीसा और रितु पवार हरियाणा।
ये बच्चे वो हैं बेटा, मैं सारे फोटोग्राफ्स तो आप लोगों को यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ समय के अभाव में, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं आपको निरंतर आपको बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताता रहूँगा आने वाले दिनों के अंदर भी, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के यहाँ पर चेहरे तो दिख ही रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी बहुत जब होगी जब ये बच्चे किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर और MBBS की सीट कैप्चर करेंगे। सो आप लोगों को भी इन बच्चों से मोटिवेट होना चाहिए कंसिस्टेंटली। बेटा बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। नाउ इसके फीचर क्या है, इस टेस्ट सीरीज के क्या फीचर है, किस तरीके से रहेंगे, उसके बारे में बताने के पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरी ऑलरेडी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कर रखी है, उनको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज 1 जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, उनके लिए तो ये बेस्ट बहुत बहुत अच्छा मौका है। आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही चाहिए। एंड आई विल प्रूव हियर एंड वी आर प्रूविंग दैट दिस टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट। ये बेटा टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है कि इधर से कट करके और पेस्ट करके और एक बच्चे को जस्ट एक प्रोडक्ट दे दिया। नो, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, राइट। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज है जो कि मैंने खुद ने डिजाइन की है। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल मैंने क्राफ्ट किया हुआ है। सो जो टेस्ट सीरीज 2 है उसकी स्टार्टिंग डेट है बेटा 7 फरवरी 2021। 7 फरवरी को हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। उससे पहले इसके रजिस्ट्रेशंस ऑन हैं। उससे पहले आप अभी 1 फैब से लगाकर और 7 फैब के पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन इनके करवा सकते हैं। इसकी कंप्लीशन डेट है 30 मई। एक्चुअली ये जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंटेंसली चलेगी। देखिए लास्ट मोमेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिवीजन होना चाहिए, तो बैक टू बैक मैं भी आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इंटेंस टेस्ट सीरीज यहां पर चलाई है, ठीक है। सो कंप्लीशन डेट है 30 मई 2021 एंड दिस टेस्ट सीरीज विल बी वैलिड अप टू नीट एग्जाम। वैसे तो प्रोबेबली आपके नीट के एग्जाम्स 2nd वीक ऑफ जून और 3rd वीक ऑफ जून के अंदर हो जाएंगे, लेकिन जब भी आपके नीट एग्जाम होते हैं इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी नीट 2021 तक रहेगी इसकी वैलिडिटी। नाउ इसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, वी आर कवरिंग द एंटायर नीट सिलेबस विच इज बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12th। पूरा के पूरा जो कोर्स है वो हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंदर कवर करेंगे। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज इज दैट इट इज क्राफ्टेड एंड डिजाइन बाय मी। हम लोग क्वेश्चंस को बहुत चुन चुन के हम लोग देते हैं और इसी तरीके से मोर एंड लेस इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को नीट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यू विल बी हैविंग द प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 2100 क्वेश्चंस। जो टेस्ट सीरीज है, यदि उस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट हैं, यदि आप उनको सम अप करेंगे तो लगभग 2100 स्पेशली डिजाइंड क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बात याद रखना बेटा, थ्योरी पढ़ना अलग चीज है और टेस्ट को परफॉर्म करना अलग चीज है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, है ना, ये मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। इट इज टोटली बेस्ड ऑन NCERT एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जितना भी NCERT, हमने चुन चुन के NCERT के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है। बच्चे जो ऑलरेडी फर्स्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको बहुत बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो NCERT के अंदर से एक एक लाइन को उठाकर हम लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस टेस्ट सीरीज का सबसे स्पेशल फीचर ये है कि इस टेस्ट सीरीज को हम लोग साथ के साथ सॉल्व भी करवाएंगे, क्योंकि टेस्ट तो आपने दे दिया लेकिन जो आपके डाउट सॉल्विंग होती है वो नहीं हो पाती है। तो जब रियल टाइम एग्जाम होता है तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको सॉल्विंग एंड डिस्कशन ऑफ ऑल द टेस्ट पेपर्स विल बी अवेलेबल थ्रू द वीडियो। आपको वीडियो के थ्रू पूरा के पूरा उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा along with the discussion।
राइट। ऐसा नहीं है कि हमने एक की डाल दी, नो, अलोंग विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, चाहे वो माइनर टेस्ट हो चाहे वो मेजर टेस्ट हो, राइट। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि जब तक आपके डाउट क्लियरेंस नहीं होंगे तब तक आप उसको क्वेश्चन को, वैसा क्वेश्चन यदि नीट में आएगा तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। सो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका कोई एक टेस्ट होता है संडे को, मान लीजिए संडे को टेस्ट हुआ, तो हम लोग उस टेस्ट का जो सोल्यूशन होता है वो ट्यूसडे को डालते हैं ताकि आप अच्छे से उस टेस्ट को एनालाइज कर लें, ठीक है। इट इज प्योरली नीट बेस्ट बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, प्योरली केवल बायोलॉजी, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स कहीं पर भी नहीं है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बायोलॉजी का वेटेज 50% है, 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम बायोलॉजी। यदि आपकी बायोलॉजी तो अच्छी होनी ही चाहिए नीट के लिए, और जो बच्चा बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस में से 85 या 86 क्रैक करके आ गया तो समझ लो कि उसकी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो फिर उसको सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। नाउ टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नेट के ऊपर और अलग अलग, है ना, लेकिन बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कई बार जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनको भी अवेलेबल नहीं हो पाती है टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज आपको प्योरली एंड प्योरली बाइलिंगुअल है, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी का बिल्कुल आपको साथ के अंदर पेपर मिलेगा, जैसे नीट के अंदर होता है, बिल्कुल उसी स्टाइल के अंदर आपको ये पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये तो फीचर है। नाउ इसमें कितने टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे? तो बेटा हम लोगों ने पूरे 11th और 12th क्लास के कोर्स को कुछ हम लोगों ने माइनर टेस्ट और कुछ मेजर टेस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। देयर विल बी 20 माइनर टेस्ट। 20 माइनर टेस्ट, हमारा जो माइनर टेस्ट है दैट इज ऑफ 60 क्वेश्चंस, और माइनर टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है, ऑलराइट। और जो हमारा मेजर टेस्ट है, 10 मेजर टेस्ट हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। सो टोटल आर 30 पेपर्स, 20 आर द माइनर टेस्ट पेपर्स एंड 10 आर द मेजर टेस्ट पेपर्स। तो मेजर टेस्ट में बिल्कुल 90 क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके नीट के अंदर पूछे जाते हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर है। फिर बच्चे को दिमाग में आता है कि हम ये टेस्ट कहाँ पर देंगे, तो जो हमारा सुपर गुरु द लर्निंग ऐप है उसके ऊपर आपकी टेस्टिंग होगी। अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो बहुत सक्सेसफुली उसी ऐप के ऊपर चल रही है, तो आपको उसी के ऊपर टेस्टिंग होगी, ऑलराइट। तो चाहे आप हरियाणा के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे उड़ीसा के अंदर बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर बैठे हुए हैं, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एनीबॉडी कैन जॉइन दिस टेस्ट सीरीज, ऑलराइट। एंड यू कैन अटेम्प्ट, इसका फीचर है सबसे बड़ा कि यू कैन अटेम्प्ट ईच टेस्ट मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट को परफॉर्म कर दिया और फिर आप उसको सबमिट कर दिया, या गलती से आपने सबमिट कर दिया तो फिर वो टेस्ट आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी तरीके से हम लोगों ने कर रखा है कि बच्चा मल्टीपल टाइम उस टेस्ट को आप कर सके, है ना। तो हमारा जो सुपर गुरु ऐप है उसके ऊपर पूरा एक बाकायदा टेस्ट पोर्टल है, बहुत अच्छा सा टेस्ट पोर्टल बना हुआ है। उस टेस्ट पोर्टल के ऊपर आप लोग देंगे, हर बच्चे के लिए वो टेस्ट पोर्टल अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छे से दे पाएगा और वो बच्चा मल्टीपल टाइम टेस्ट को कर सकता है अटेम्प्ट। फिर कई बच्चों का ये होता है, दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी बोर्ड्स भी तो आ रहे हैं हमारे, जो हमारा शेड्यूल्ड बोर्ड जो पीरियड आएगा वो हमारा 4 मई से शेड्यूल टाइम 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। 4 मई से 10 जून के बीच में हमारे एग्जाम्स हैं, तो आने दीजिए बेटा, थोड़ा बहुत अब प्रेशर लेना पड़ेगा आप लोगों को। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो, देखो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो इस बार आप लोग कि हम एग्जाम्स के बाद में हम लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे। बेटा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस में आपको बता दूं, दिस विल बी द फर्स्ट ईयर, ये पहला साल होगा जब आपको बोर्ड एग्जाम के खत्म होने के बाद में और नीट के एग्जाम के बीच में गैप नहीं मिलने वाला है। ये आप समझ लीजिए, इस बार गैप मिलेगा ही नहीं। सीधा आपको एक तरफ बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे और सीधा एक आपको ऐसा 5 या 10 डेज का गैप होगा जिसके अंदर की आपको नीट देना होगा। तो आपके पास में बाद में टाइम नहीं है, आर यू गेटिंग। और बीच बीच में तो आपके पास में ये क्या होगा,
आपके पास में पेपर अवेलेबल है ना। अब मान लीजिए कि मैंने अभी एक आपको शेड्यूल दिया कि भाई पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो 12 मई को है, और उस दिन उसके आसपास आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, इट्स ऑल राइट, यू जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड। उस वक्त मत दीजिए, और आपके एक बोर्ड एग्जाम और दूसरे बोर्ड एग्जाम के बीच में, दो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप है, उसके अंदर आप टेस्ट को दे दीजिए। तो टेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। एक बार टेस्ट हम लोगों ने डाल दिया है तो वो आपके टेस्ट पोर्टल में अवेलेबल रहेगा, पूरा हमेशा अवेलेबल रहेगा। कब तक? जब तक कि उस टेस्ट की वैलिडिटी है नीट 2021 तक, तो वो आपके पास में अवेलेबल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में आपको एक एनालाइज रिपोर्ट की जरूरत होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने टेस्ट के अंदर कहां गलतियां की है, तो आपको एक पूरी टेस्ट का रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा, आपकी रैंकिंग आपको अवेलेबल होगी। अभी जो आपने देखे थे बच्चों के, जो आपने नाम देखे थे, वो टॉपर्स कहां से आए, वो उसी लिस्ट से तो आ रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग निकल रही है, मोटिवेशन मिलेगा आपको, एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, आपने कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए, यहां तक कि आपको यह भी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने एक क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम दिया। ऑलराइट, सो ये पूरी एनालाइज्ड रिपोर्ट आपको टेस्ट के ठीक बाद में विथ आंसर्स अवेलेबल होगी, विथ आंसर्स अवेलेबल हो जाएगी। एंड जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितने लोग मुझे आज देश के अंदर जानते हैं, सब जानते हैं कि एनएस जैन नेवर वर्क फॉर ओनली द मनी। हम लोग बेटा मनी के लिए तो काम करते ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस चल रही है, हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस वाली जो क्लासेस हैं वो भी चल रही है, हमारे अलग अलग बैच चल रहे हैं। कभी आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर फोन कीजिए, पूछिए। 12th टीज के लिए हमारे पास में उमंग बैच, जुनून बैच, राइट, जोश बैच, अलग अलग बैच चल रहे हैं। बोर्ड लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए बहुत सक्सेसफुली हम लोग रन कर रहे हैं। और ब्रेक थ्रू प्राइजेस के ऊपर हम लोगों ने इतनी कम कॉस्ट के ऊपर उन कोर्स को लॉन्च कर रखा है, जिसके के लिए आप किसी एक, जिसकी की प्राइजेस जो है वो 5,000, 10,000, या कोचिंग सेंटर्स के अंदर उसकी फीस 80,000, 90,000 जिस चीज की फीस होती है, हम लोग उन कोर्सेज को बेटा एट द कॉस्ट ऑफ 900 रुपीज, कैन यू इमेजिन इट, पूरे इतने बड़े भारी भरकम कोर्स को 900 रुपीज के ऊपर चला रहे हैं। वैसे ही हम लोग टेस्ट सीरीज ओनली एंड ओनली फॉर 499 रुपीज, केवल 499 रुपीज के अंदर हम लोग ये टेस्ट सीरीज, एंड ये भी केवल अर्निंग के लिए नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वो जो स्टूडियो और जो पूरी टीम उसके पीछे लगती है, जो अलग अलग बैचेस हमारे चलते हैं, उनकी केवल एक उनके लिए बस ये हो जाता है उससे। तो हम लोगों ने 499 रुपीज इस कोर्स की फीस रखी है। बेटा आज की क्लास, आज की तारीख के अंदर आप मार्केट के अंदर जाते हैं और एक बुक परचेस करते हैं ना, नीट की बायोलॉजी की, ओनली वन बुक, राइट, आप एक बुक अवेलेबल होती है, वो होती है 800 to 900 रुपीज। आप किसी कोचिंग सेंटर का एक मॉड्यूल खरीदते हैं, डेट कॉस्ट 500 to 600 रुपीज, विच आर कैरिंग ओनली 4 to 5 टॉपिक्स। लेकिन इस पूरे टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है, इट इज 499 रुपीज। दूसरा, इस बार हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज 1 थी, और अब जो ये 2.0 जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए, इसके अंदर कुछ न्यू एडॉन्स हम लोगों ने ऐड किए हैं, विच आर एंटायरली फ्री। कुछ न्यू एडॉन्स हम लोगों ने इसी टेस्ट सीरीज के अंदर इनबिल्ट किए हैं, जो आप लोग 30 टेस्ट पेपर्स देंगे, उसके अलावा 15 मॉडल बायोलॉजी टेस्ट पेपर्स भी आपको टाइमली अवेलेबल होंगे आपके नीट एग्जाम तक। कितने? 15 मॉडल बायोलॉजी टेस्ट पेपर्स। each model test paper will be carrying 90 questions, बिल्कुल बोर्ड लेवल के लिए। तो आपकी 30 पेपर्स की तो वो प्रैक्टिस हो ही रही है, और 15 मॉडल टेस्ट पेपर ये भी खुद मैंने डिजाइन किए हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि इन 30 के अलावा इनको भी मैं जोड़ता, तो मुझे बहुत खुशी होती कि 15 का भी मैं करवा देता। लेकिन दिक्कत ये बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टाइम बहुत कम है, नहीं तो हम लोग इन 15 को भी उसी स्टाइल के अंदर आपको जोड़ते। तो 15 मॉडल बायोलॉजी टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे, एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रीड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। न्यू एडॉन्स है कि हम लोग एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स हैं, उन सबको हर एक चैप्टर वाइज यहां पर अवेलेबल आपको करवाएंगे, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स। और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी के अंदर से उठा उठा के और आपको वहां से क्वेश्चंस मिलते हैं।
ऑलराइट, सो अब मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहेगा, कौन सा टेस्ट कब अवेलेबल होगा। उस शेड्यूल को आप हमारे ऐप के ऊपर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसको एक बार, पूरा शेड्यूल कैसा है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी 2.0 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो बायोलॉजी की है उसका शेड्यूल है और सिलेबस है। हम लोगों ने बहुत अलग तरीके से इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 माइनर टेस्ट हैं और 10 मेजर टेस्ट है। तो ड्यूरेशन जो है माइनर टेस्ट का 1 आवर है और मेजर टेस्ट का ड्यूरेशन 1.5 आवर है। हमने क्या किया है, बड़े बैलेंस्ड वे के ना, हमने टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है जैसे कि दूसरों की होती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 1 टॉपिक और 1 चैप्टर फ्रॉम क्लास 12th एंड 1 चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th। कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने। NCERT का पूरा जो सिलेबस है आपका 11th और 12th का, जैसा कि मैंने कहा है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर कवर हो रहा है। तो जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज द चैप्टर 1, यू ऑल नो, ऑफ क्लास 12th NCERT, और लिविंग वर्ल्ड इज द चैप्टर ऑफ क्लास 11th। तो एक 12th क्लास का और एक 11th क्लास का चैप्टर मिलकर और आपका एक टेस्ट हो रहा है, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला टेस्ट हमारा 7th Feb को हो रहा है, तो 7th Feb को आपको अवेलेबल होगा लगभग दिन के वक्त में। हमारा एक शेड्यूल है, आपको हम बता देंगे 2 या 3 बजे के बीच में आपका एक पेपर हमेशा आएगा आपके पास में, वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो संडे को जैसे आपको पेपर अवेलेबल हुआ और आपने इस टेस्ट को परफॉर्म किया, नाउ आपको उस 7th को आपके जैसे ही आप करेंगे उसके बाद में आपको ऐप के ऊपर आंसर की तो आपको मिल जाएगी, आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर 1 डे, आफ्टर द गैप ऑफ 1 डे, 7th को टेस्ट हुआ है तो आपको वीडियो सोल्यूशन 9th को अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप पूरे पेपर को एनालाइज कर लें कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। ऑलराइट, तो इस तरीके से पूरा एक शेड्यूल चलेगा। थोड़ी सी बेटा फास्ट चलेगी, टेस्ट सीरीज फास्ट चलेगी, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी नहीं मैनेज करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको एग्जाम्स के बाद में इस बार टाइम नहीं मिलने वाला है और नीट 2021 फिर वापस आने वाला नहीं है। इसलिए दिस इज द टाइम, दिस इज द पीक टाइम, दिस इज द हाई टाइम जब आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, जैसे 7th को एक टेस्ट हुआ, फिर आपका 10th को हुआ है ना, 14th को हुआ, 17th को हुआ। एवरी 3-4 डेज के गैप के अंदर जनरली जो है वो आपके संडेज को और वेडनेसडेज को टेस्ट हम लोगों ने डाले, ताकि एक प्रॉपर गैप रहे। संडेज और वेडनेसडेज ज्यादातर हम लोगों ने टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किए। ये टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी शेड्यूल यहां पर डला हुआ है और टेस्ट सीरीज 7th Feb से स्टार्ट होकर, और अब आप देखो यहां से आपके मेजर टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 18/4 मतलब 18th अप्रैल से फिर फुल नीट सिलेबस के मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम अप्रैल तक इस टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अप्रैल 14th तक सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर चुके होंगे माइनर टेस्ट के अंदर। और 18th अप्रैल से फुल नीट सिलेबस के आपको कितने टेस्ट अवेलेबल होंगे, 10 टेस्ट अवेलेबल होंगे। और लास्ट टेस्ट जो कंप्लीट होगा दैट विल बी, आपका जो टेस्ट अवेलेबल होगा आपको वो 30th मई को अवेलेबल होगा। अब चाहे नीट थोड़ी सी डिलेड भी होती है या 15 जून तक भी जाता है, तो एक बार के लिए आपके पास में सारे टेस्ट आपने दे दिए, टेस्ट आपके फोल्डर के अंदर हमेशा अवेलेबल होंगे ऐप के ऊपर, तो आप मल्टीपल टाइम्स उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो हमने 30th मई को क्यों कंप्लीट किया है बेटा, वो इसलिए कंप्लीट किया है कि कम से कम आपको वापस से रिवीजन करने का मौका मिले। दैट्स व्हाई वी हैव फिनिश्ड आवर टेस्ट सीरीज ऑन May 30th। बट आपके नीट एग्जाम जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। तो दिस इज द शेड्यूल बेटा, ऑलराइट। सो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज़्यादा आप सोचना नहीं है, राइट। सुपर गुरु ऐप के ऊपर इस टेस्ट सीरीज को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और प्रोसीजर देख लीजिए कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि कोई दिक्कत आती है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर, तो यू कैन कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन, आपको हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी। सो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस विद द टीम बाय NS Jain ऑल्सो,
सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए एंड आप सक्सेस ले सकते हैं जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 499 ओनली। सो देर किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या सुपर गुरु ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मैं हमेशा आपके साथ में हूं और हमेशा, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि हम जितना कहते हैं उससे मल्टीपल टाइम्स देते हैं। जो कोई भी कोर्स बच्चों ने हमारा ज्वाइन कर रखा है, हम लोग जितना बच्चों को कहते हैं उससे मल्टीपल टाइम्स हम लोग बेनिफिट देते हैं। तो कई सारे हिडन बेनिफिट्स ऑलरेडी आप लोगों को उस ऐप के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू।